पर अपना हाथ फेरा तो मेरी जुबान तो ना कह रही थी, पर मन डोल चुका था। मैंने खुद लपक कर कमरे की कुंडी लगाई और फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। पढ़िए एक ऐसी कहानी जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगी। क्या आग और पेट्रोल कभी साथ रह सकते हैं? उड़ीसा के नए घर में जब दीपू ने मेरे चिकने पैरों पर अपना हाथ फेरा तो मेरी जुबान तो ना कह रही थी, पर मन डोल चुका था। मैंने खुद लपक कर कमरे की कुंडी लगाई और फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। पढ़िए एक ऐसी कहानी जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगी। उड़ीसा एक ऐतिहासिक शहर है। वहाँ के रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, दूसरों की सहायता तहे दिल से करते हैं। मेरे पति के साथ मैं उड़ीसा आई थी। मेरे पति की नौकरी उड़ीसा में बीएचईएल में थी। हम स्थानांतरित होकर उड़ीसा आए तो सबसे पहले हमने वहाँ किराए का मकान ढूंढा और जल्द ही हमें कॉलोनी में मकान मिल भी गया। मकान मालिक ने अपने लड़के दीपू को हमारी सहायता के लिए लगा दिया था। पहले दिन तो खाना वगैरह का इंतजाम तो उसने ही कर दिया था। बड़ा ही हंसमुख था वो। ये बात अलग है कि उसका इरादा आरंभ से ही बहुत नेक था। मैं उसकी नज़रें तो समझ चुकी थी, पर वही तो एक हमारा मदद करने वाला था। एक दो दिन में उसने हमारी घर की सेटिंग करवा दी थी। उसे देखकर मुझे बड़ा ही रोमांच सा हो रहा था। सामान भी शिफ्ट करना था, नई जगह थी, सो मेरे पति ने दीपू को 2-3 दिन रात को घर पर सोने के लिए कह दिया था। उसकी तो जैसे बाँछें खिल गई। उसे मेरे समीप रहने का मौका मिल गया था। शाम को दीपू ने अपनी मोटर बाइक पर बस स्टैंड छोड़ आया था। शाम ढल चुकी थी। जब वो लौटकर आया तो साथ में मशहूर नॉनवेज कबाब और बिरयानी भी ले आया था। दीपू का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। नए मकान में मैं अपने घर पर अपने बच्चों के साथ थी, मगर दीपू की नज़रें मुझे कुछ कुछ बदली हुई लग रही थी। मुझे भी अपने नए घर और शहर में होने का रोमांच होने लगा था। मेरे दिल में भी बेईमानी भरने लगी थी। दिल में चोर था, सो मैं उससे आंखें नहीं मिला रही थी। उसकी तरफ से तो सारी तरकीबें आजमाई जा रही थीं, पर मैंने मन को कठोर कर रखा था कि मैं नहीं फिसलूंगी। पर बार बार मेरा मन विचलित हो रहा था। मेरा मन डोलने लगा था। मैंने अपराहवानियां तो मैं ये सब नहीं मान रहा था, पर किसी का डर ना हो तो मन में ये आ ही जाता है कि मौके का फायदा उठा लो। जाने ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। आग और पेट्रोल को पास रख दो और ये उम्मीद करो कि कुछ ना हो। दीपू भी मेरे पास पास ही मंडरा रहा था। मेरे दिल में भी इन सब बातों से आग सी सुलगने लगी थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। बच्चों को खाना खिलाकर मैंने सुला दिया था। रात को वो मेरे कमरे में बात करने के बहाने आ गया था, पर उसके चेहरे के नक्शे को मुझे समझने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आई। वो मुझे बातों में लपेटने लगा और मैं उसकी बातों में फिसलने लगी। भाभी, लड़कों को लड़कियां इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो? विपरीत नियम के कारण लड़का और लड़की प्रकृति की ओर से भी एक दूसरे के लिए पूरक माने जाते हैं। मैंने उसे उसी के तरीके से समझाया। भाभी, फिर भी लड़कियों के हाथ, पाँव और जिस्म में बड़ा ही आकर्षण होता है, जैसे ये आपके पाँव। दीपू ने अपना हाथ मेरे चिकने पाँव पर फेरते हुए कहा। अरे छू मत। मैंने अपने हाथ से उसका हाथ हटा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आपके ये हाथ कितने चिकने हैं। तू क्या कर रहा है दीपू? कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। भाभी, हम तुम तो अकेले हैं ना, कौन देखेगा? आप इतनी सुंदर हैं, बस एक बार हाथ से छूने दो। नहीं ना, हाय रे, उनको पता चलेगा मैं तो मरी जाऊंगी। भाभी, भाई साहब तो शहर चले गए हैं, कैसे पता चलेगा? वो अब मेरे और पास आ गया था। उसकी सांसें तेज हो उठी थीं। मेरा दिल भी धाड़ धाड़ करके धड़कने लगा था। देख, बस जा यहाँ से अब, बच्चे सो रहे हैं, बगल वाले कमरे में आवाज़ सुनकर जाग जाएंगे। भाभी, किसी लड़की से पहली बार ऐसी बातें कर रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो बुरा मत मारना। हाय, तो ये क्या कह रहा है? हाय रे, मैं मर गई। दीपू, एक बात कहूँ मैं? ज़रूर कहो, बस मना मत करना। तभी मुझे ख्याल आया, दरवाज़ा खुला है। हटो तो, दरवाज़ा खुला है। मैं लपक कर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे, कौन आएगा? बच्चे सो रहे हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो? हाय रे दीपू, बस ये मत करना। भाभी, प्लीज़ अब मत रोको मुझे, उससे नहीं रहा जा रहा। हाय रे दीपू, तुम तो मेरी इज्जत लूट लोगे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसको रोक दिया। वो पास में पड़ी कुर्सी पर हता हुआ सा बैठ गया। थोड़ी ही देर में मैंने दूध गर्म करके उसे पिला दिया। नहीं जवानी थी, कुछ ही देर में वो फिर से तरोताज़ा था। उसके लिए मुझे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा, पर मन की बात कैसे कह दूं? स्त्री सुलभ लज्जा के कारण बस मैं तरसती हुई नज़रों से देख रही थी। देखो, बात तो कुछ भी नहीं थी ना, ये और कुछ करोगे तो मैं मारूंगी। मेरा हाल बुरा होता जा रहा था। पति के सामने ये सब नहीं कह सकते थे ना, सो मैंने भी जानकर ऐसी भाषा प्रयोग की। मैंने भी मस्ती में अपनी आंखें बंद कर ली थी।
सारा सुख और आनंद अपने में समेट लेना चाहती थी। रात के 12 बजने को थे। जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख सुबह ही खुली, उजाला हो चुका था। बच्चों को जगाया और मैं फटाफट टिफिन बनाने लगी। मेरे पति की नौकरी उड़ीसा के BHEL में लगने के कारण हम इस ऐतिहासिक शहर में स्थानांतरित होकर आए थे। उड़ीसा के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार हैं। इसका अनुभव हमें पहले दिन ही हो गया जब मकान मालिक ने अपने बेटे दीपू को हमारी सहायता के लिए लगा दिया। दीपू बड़ा ही हंसमुख और ऊर्जा से भरा हुआ लड़का था। उसने पहले दिन खाने से लेकर घर की सेटिंग करवाने तक हमारी हर संभव मदद की। हालांकि उसकी नज़रों में एक अलग तरह की चमक थी जिसे मैं भांप चुकी थी, पर उस अनजान शहर में वो हमारा इकलौता मददगार था, इसलिए मैंने उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। नया घर और नया शहर होने के कारण सामान शिफ्ट करना एक बड़ी चुनौती थी। मेरे पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से दीपू को 2-3 रात हमारे घर पर ही सोने के लिए कह दिया। दीपू के लिए ये किसी सुनहरे मौके जैसा था। शाम को जब वो पति को बस स्टैंड छोड़कर लौटा तो अपने साथ कबाब और बिरयानी भी ले आया था। उस रात घर में एक अजीब सा रोमांच और बेचैनी थी। बच्चे सो चुके थे और बाहर सन्नाटा पसर गया था। मेरे मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ लोक लाज का डर था और दूसरी तरफ एक अनजाना आकर्षण। रात के सन्नाटे में दीपू बातों के बहाने मेरे कमरे में आ गया। उसकी बातों में छेड़छाड़ और आकर्षण साफ झलक रहा था। जब उसने विपरीत लिंग के आकर्षण की बात छेड़ी तो मैंने उसे शालीनता से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। बातों बातों में उसने मेरे हाथ पैर की कोमलता की तारीफ शुरू कर दी और धीरे धीरे करीब आने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, बदनामी का डर भी दिखाया, पर उस रात की खामोशी और एकांत ने हमारे इरादों को कमजोर कर दिया था। मैंने लपक कर कमरा बंद किया, जो शायद उस पल की मूक सहमति थी। उस रात के उन पलों में जैसे वक्त ठहर गया था। हम दोनों ही अपनी भावनाओं और मर्यादाओं के बीच झूल रहे थे। दीपू की नई जवानी और मेरा अकेलापन दोनों एक दूसरे में सिमट जाने को बेताब थे। मैंने भी उस आनंद को खुद में समेटने की कोशिश की जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जाने कब रात बीत गई और मेरी आंख सुबह के उजाले में खुली। जब होश आया तो दिनचर्या का दबाव फिर से हावी हो गया। मैंने फटाफट बच्चों को जगाया और टिफिन बनाने की तैयारी में जुट गई, जैसे कल रात को कुछ हुआ ही न हो। पर वो राज मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए दफन हो गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी, लेकिन मेरे मन में रात की घटनाएं बार बार घूम रही थी। मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, जैसे सब कुछ रोज की तरह ही हो। बच्चों को तैयार करना, उनका टिफिन बनाना और घर के छोटे मोटे कामों में खुद को व्यस्त रखना, यही मेरा सहारा बन गया था ताकि मन भटके ना पाए। दीपू भी सुबह उठ चुका था, पर आज उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक और संतोष मिला जुला दिखाई दे रहा था। हम दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही, जैसे दोनों समझ रहे हों कि पिछली रात की बातों को शब्दों में कहना ठीक नहीं होगा। उसने सामान्य ढंग से बच्चों से बात की, फिर धीरे से मुझसे कहा कि अगर किसी काम की जरूरत हो तो बता दूं। मैं बस हल्का सा सिर हिलाकर रह गई। उस दिन से हमारे बीच एक अनकहा राज था, एक ऐसा राज जिसे ना मैं किसी से कह सकती थी और ना ही वो। घर की दिनचर्या चलती रही, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में ये एहसास हमेशा के लिए बस गया कि कभी-कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जो सही गलत की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं और जिन्हें इंसान केवल यादों में ही छुपाकर रख सकता है।